नमस्ते, बालाजी हिल गिटारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और हम आपके फिनेंशियल स्टेटस को भी चेक करेंगे 10 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और साथ में आप सोच लीजिए आपको कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये नो में चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सजिटेरियस playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. ये कहना चाहते हैं कि laughter is the best therapy. रिश्ते में प्लेफुलनेस को लाइए। हमेशा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हर बात को सीरियसली सोचना पड़ेगा ऐसा नहीं है। हर चीज को आप एक मजाक या तौर पे भी देख सकते हो। रिश्ते को हमेशा सीरियस होके एकदम बहुत एजेड लोगों की तरह रिश्ता निभाना ऐसा नहीं है। दोस्ताना अंदाज में भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है और लव जो रहेगा रिश्ते में यही आपको हील कर देगा। कोई भी परेशानी है तो दोस्ती से रिश्ते में उस परेशानी को आप खत्म कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप, ये तो पहले ही मैंने आपको कहा कि ये रिश्ते में दोस्ती को लाना चाहते हैं। फिर से कार्ड आया है फ्रेंडशिप का। नेचर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन our relationship and your love life will be dramatically change। ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे रिश्ते में दोस्ती आ जाता है तो हमारे जो रिश्ता है ये ड्रामेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रिश्ते में प्यार होना एक तो ये तो एक ज़रूरी बातें हो गई। प्यार तो होना ही होना है वरना रिश्ता तो रिश्ता ही नहीं। लेकिन अगर प्यार के साथ-साथ रिश्ते में दोस्ती भी हो जाता है तो क्या कहने। फिर देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ये मैसेज फॉर यू, ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस एवरी मोमेंट योर लव फील मी विथ लव एंड लाइट। ये कहना चाहते हैं कि ये हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है। ये हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है, सोचता है और आपका सोच ही उनको एक रोशन कर देता है। प्यार की रोशनी में ये रोशन हो जाते हैं। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके प्यार के बारे में सोचते हैं तो ये प्यार की रोशनी में रोशन हो जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देख लेंगे आपके पर्सन आपको और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन, आवर रिलेशनशिप with one another is about to deep love, affection and care। ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है ये डिपेंड करता है आप दोनों में कितना प्यार है, कितना अफेक्शन है, कितना डेप्थ है प्यार में। और ये आपको लव, अफेक्शन, प्यार इन चीज़ों से ही गुजर के रिश्ता जो है ट्रांसफॉर्म होता है। किसी भी रिश्ते में केयर नहीं हुआ, सिर्फ प्यार हुआ। प्यार एक केयर ही है। पहले
कोई इंसान किसी के लिए सोचेगा, केयर करेगा, तब तो प्यार बढ़ेगा, तब तो ये अफेक्शन जो है, प्यार है, केयर है। तो ये जो लव के जो पूरा जो फांडा है, ये सब मिला के होता है। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर रिश्ते में ये सब कुछ होगा, तो रिश्ता ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगा। देख लेते हैं उन्होंने क्या-क्या कहा। पहले उन्होंने कहा प्लेफुलनेस के बारे में, लाफ्टर हँसने के बारे में कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि आप दोनों में एक दोस्ती होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि आपसे प्यार करते हैं, ऐसा एक मैसेज ही आपको देना चाहते हैं। चौथा उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कहा कि रिश्ते में अगर ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तो उसमें लव, प्यार, अफेक्शन सब कुछ अगर रहेगा, तो ऑटोमेटिकली रिश्ता जो है एक-एक स्टेप जो है ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। पहले हम किसी को देखते हैं, फिर उससे मिलते हैं, फिर उससे प्यार हो जाता है, देखते ही प्यार हो जाता है, ये बहुत कम होता है। पहले हमें उन्हें उस इंसान हमें अच्छा लगने लगता है, फिर हम उनसे बात करते हैं, फिर आगे-आगे रिश्ता आगे बढ़ता है, फिर प्यार में वो कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन ही है रिश्तों की, स्टेप बाय स्टेप। ये आपसे वही कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है सजिटेरियस। 10 से लेके 16 सितंबर तक आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं सजिटेरियस। क्या बात है! बहुत अच्छा रहेगा आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का ही कार्ड आ गया भैया। आप खुद के लिए खर्च करोगे, प्यार में खर्च करोगे, घूमने में खर्च करोगे, फ़ाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा। आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा। हो सकता है आप खुद के लिए खर्च करो, प्यार में खर्च करो, घूमने के लिए खर्च करो। पैसे रहेंगे तो भी तो खर्च करने के नए-नए आइडियाज़ आएँगे, कपड़ों में, ज़ेवर में, बालों में, खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करने में आप खर्च करोगे, बहुत ज़्यादा खर्च करोगे। फिर भी फ़ाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा, क्योंकि अब स्टेटस स्टेबल बनाने के लिए ना आपने पहले मेहनत किया दिखाई दे रहा है, और आप उसकी जो फल है अब आपको मिलेगा और आप उसको खर्च करोगे। फ़ाइनेंशियल स्टेटस आपका स्टेबल रहेगा। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, और आपने अगर सोच लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो उसको सोच लीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, तो हम देखेंगे एंजल आपके लिए क्या आंसर दे रहा है। आपके सामने ही कार्ड निकाल रहे हैं। अनलाइकली का कार्ड आया है। अब आप जिस भी क्वेश्चन को पूछना चाहते हो ना, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है, उसको पूछने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जिस काम को आप करने के बारे में सोच रहे हो, जिस चीज़ को जानने के बारे में आपने ये क्वेश्चन किया, या तो वो काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, या फिर उस काम को होने का भी वक़्त नहीं है, या फिर आप जो है सही डायरेक्शन में ही नहीं जा रहे हो, कि जिस डायरेक्शन में जाने के बाद आपका वो काम बनेगा। तो अभी के लिए इसलिए वो काम नहीं बन रहा है। अनलाइकली इसलिए है कि आपका पूछने का तरीका गलत हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, काम करने का तरीका गलत हो सकता है, काम जिस दिशा में कर रहे हो वो गलत हो सकता है, जिस चीज़ को आप
करना चाहते वो भी गलत हो सकता है, तभी ये अनलाइकली का कार्ड आया है। क्योंकि जो ऑप्शन आपने ढूंढा, जो चीजें आपने सोची, वो उस हिसाब से आप नहीं जा रहे। अब जिस हिसाब से जा रहे हो उस हिसाब से ये काम बनेगा नहीं। तो आपको अपने डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, सोच चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बन सकता है। अभी के लिए ये रुका है और आपके तरीके की वजह से ही रुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।